सर ये गेट नंबर 4 से जवाब आ यार गया तो जो पता नहीं क्या सवाल करता सर है। क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, इस वक्त भी हम सुप्रीम कोर्ट में ही मौजूद हैं। अब से कुछ देर पहले एक बहुत बड़ा डिसीजन आ चुका है। डिसीजन ये है कि नाज़रीन, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के आज खुद नोटिस केस की समाअत करने वाला जो 9 रुकनी जो लार्ज जो बेंच थी नाज़रीन, वो अब से कुछ देर पहले वो बेंच टूट गया है। और नाज़रीन, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के अलावा जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस याया खान ने भी केस सुनने से नाज़रीन माजरत कर ली है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 23 फरवरी को अज खुद नोटिस केस की समाअत का तहरीरी हुक्म भी जारी कर दिया है। तहरीरी जो हुक्म नामे में कहा गया है कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान किसकी आइनी जिम्मेदारी है, ये सवाल उठाया गया है और इस नुक्ते पर अज खुद नोटिस लिया गया है। और नाज़रीन, 23 फरवरी के हुक्मनामे में 4 जस्टिस साहिबान के अलग अलग नोट हैं, जिसमें जस्टिस मंदोखेल, जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस मंसूर और जस्टिस अतर मिनल्ला के नोट जो हैं नाज़रीन इसमें शामिल हैं। और तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि बेंच की आज सरनौ तश्कील के मामले पर चीफ जस्टिस को भिजवा दिया है। चारों जज साहिबान के नोट लिखने पर तय किया गया है कि बेंच की तश्कील का जो मामला है वो आज सरनौ चीफ जस्टिस को भिजवा दिया है। और जस्टिस मंसूर अली शाह ने नोट लिखा है कि दो सीनियर जज साहिबान को बेंच में शामिल नहीं किया गया है और अदलिया पर अवाम के एतमाद के लिए ज़रूरी है कि इसकी शफाफियत बरकरार रह सके। नाजरीन, अभी भी सुप्रीम कोर्ट में जो 9 रुकनी लार्ज जो बेंच थी पंजाब और केपी में इलेक्शन के मामले पर, वो बेंच तो टूट गया, लेकिन इस वक्त भी 5 रुकनी जो बेंच है वो अभी भी केस की समाअत कर रहा है। समाअत इस वक्त जारी है। वहीं दूसरी जानिब पे पीडीएम की जमातों की जानिब से पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, जमयत उलमा इस्लाम फे और दीगर जमातों की जानिब से जो 2 जज साहिबान पर इतराज़ात उठाए गए थे, जिसमें जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी थे, इन दोनों पर इतराज़ात उठाए गए थे और जुमे के रोज़ बाकायदा फारूक एच नाइक के ज़रिए जो हैं पीडीएम की जमातों ने अपने एतराज़ात की जो अपील थी वो बाकायदा तहरीरी शक्ल में जमा करवाई थी सुप्रीम कोर्ट में। और आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने बाकायदा कहा था कि जितने भी एतराज़ात उठाए गए हैं पीडीएम की तमाम जमातों की जानिब से, उन एतराज़ात को सुना जाएगा और बाकायदा उस पर बात होगी। लेकिन अभी ये जो लार्ज जो बेंच था 9 रुकनी, इसमें से 4 जज साहिबान ने बाकायदा इस केस को सुनने से माजरत कर ली है। इसी हवाले से हमने सीनियर सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट हैं खबर शाह से भी हमने इस हवाले से बात की और उनसे ये जानने की कोशिश की कि आया जो 9 रुकनी जो लार्जर बेंच था वो तो टूट गया, अब 5 जजेस रह गए हैं, तो क्या इसकी समाअत का सिलसिला आगे कैसे चलेगा? वहीं साथ साथ क्या पीडीएम के पास अभी भी कोई जवाब है कि इस हवाले से उनका क्या कहना था? ज़रा आइए सुनते हैं। सर, मुझे ये बताएं कि बेंच जो है वो टूट गया है, तो ये पहले कहा गया था अपोजिशन की जानिब से, पीडीएम की जानिब से कि फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए, लेकिन वो भी मंजूर नहीं हुआ। अब 5 जज जो हैं केस को संभाला गया। जी बिल्कुल जारी रखेंगे। वो तो अभी चीफ जस्टिस साहब ने हुक्मनामा जो है वो सादा कर दिया। जब आज 2 घंटे की ताख़ीर से जो बात शुरू हुई, उसमें एक अजीब बात ये देखने मिली कि पहले 9 नशिस्तें दिखाई जज साहिबान, फिर जब अदालत असेंबल हुई तो उससे पहले 4 नशिस्तें अलग कर दी गई, 5 रुकनी बेंच। तो ये अंदाज़ा था कि उसकी हैयत में जो है तब्दीली आ गई। अब चूँकि वो पिछला बेंच जो है वो डिसमेंटल हो गया और अब ये नया बेंच तश्कील दिया गया है जो कि चीफ जस्टिस का प्रेरोगेटिव है। अब यही बेंच जो है यही इसकी समाअत करेगा और जैसे चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि हम कल तक इसकी समाअत जो है ये मुकम्मल कर लेंगे। अच्छा, तो पीडीएम की जो जमातें हैं उनको अब कोई इतराज़ करने का इतराज़ बच्चा? देखिए, मेरा ख्याल है उनका एतराज़ तो रिकॉर्ड पे है, शायद वो रिकॉर्ड पे लाएंगे भी। और लेकिन चूँकि समाअत शुरू हुई है तो फिर उसमें जितने स्टेक होंगे वो सारे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और ये फिर कल जो है इस पर फैसला आएगा। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं कि क्या 90 रोज़ में इलेक्शन मुमकिन है?
देखिए KP और पंजाब देखिए यही तो एक क्वेश्चन है जो कि इसके लिए एक लेक्चर बेंच बना था और वो अब कम हो के 9 से 5 हो गया। तो आईनी तकाजा तो ये है, लेकिन उसके अंदर और जो इम्प्लीकेशन हैं। अब जो एक क्वेश्चन आपको याद होगा कि पहली समात में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने और जस्टिस अतर मिर्ज़ा साहब ने उठाया था कि हम इस चीज़ को भी देखेंगे कि क्या जो दोनों सूबों की सूबाई असम्बलियाँ तहरीर की गई थी, क्या उनकी आईनी हैसियत क्या है। अब देखना ये है कि क्या वो क्वेश्चन अभी भी डिटर्मिन होगा या नहीं होगा। अगर वो होगा तो उसकी अपनी इम्प्लीकेशन होगी। तो दोबारा KP और पंजाब की स्थितियाँ हैं वो बहाल भी हो सकती हैं। देखिए जब वो अगर ये क्वेश्चन सामने आ जाए, हाँ। अगर वो ये देख लें, अगर इस चीज़ को भी जांचें कि क्या वो असम्बलियाँ जिन सर्कमस्टांसेस में तोड़ी गई थी वो जस्टिफाइड भी था या नहीं था, अगर इसमें भी अगर फैसला आ जाता है तो फिर तो इसका कॉम्प्लेक्शन चेंज हो जाएगा पूरे समय। अच्छा, मुझे ये बताएं आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को दरपेश जो माली मुश्किलात इस वक्त हैं, इसको मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान में इलेक्शन जो है करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान के जो मारूजी हालात है, फाइनेंशियल सिचुएशन है, इंस्टेबिलिटी है पॉलिटिकल, उसमें बेहतर यही होता कि जो आम इंतखाबात सूबों में और कौमी असम्बली में होने हैं वो उसी वक्त होते, वो उनकी केयर टेकर गवर्नमेंट्स आती और जो एक आइन की स्पिरिट है उसके मुताबिक इलेक्शन हो जाए, तो मैं समझता हूँ वो आइडियल सिचुएशन। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अब 5 रुकनी बेंच जो है किस केस की समाअत जो इस वक्त कर रहा है, इस पर PDM की जानिब से अभी इतराज़ात बनते हैं? बिल्कुल नहीं बनते। ज़हन में ये रखना चाहिए कि ये जो फिक्सेशन ऑफ बेंच है, ये सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनका एक एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियार है, और इस एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियार को चूँकि ये कोई लीगल इशू नहीं है, इसके ऊपर किसी किस्म की कोई अपील नहीं होती, ये फाइनल डिसीजन है। और जो बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन हो गई है, अब यही कल उन्होंने क्लियरली कह दिया है कि कल हम सुन के फ़ैसला देना चाह रहे हैं, तो कल फ़ैसला आ जाएगा। अब PDM इस बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन पे पहले उन्होंने इतराज़ कर लिए, तो वो 2 जजेस साहिबान ने बड़ेपन का मुजाहरा किया, वो बेंच से रिक्यूज़ करके ख़ुद वो भी चीफ साहब ने नहीं कहा। तो अब इस बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन पे फर्दर ये चैप्टर क्लोज है, कोई किसी किस्म का इतराज़ नहीं। अच्छा, दूसरी जानिब पे तमाम जमातों की जानिब से कहा गया था PDM की कि फुल कोर्ट बेंच तश्कील दी जाए, तो वो तो मुमकिन नहीं हुआ, और सीनियर 2 जज साहिबान जिनको इस बेंच का हिस्सा नहीं बनाया गया है वो भी दोबारा इस बेंच का मैंने हिस्सा दरख्वास्त नहीं है। देखी है PDM की, वो तो एक बिल्कुल अजीब दरख्वास्त थी। एक तरफ वो कहते हैं फुल कोर्ट बनाया जाए और फिर कहते हैं -2 जजेस। जब 2 जजेस नहीं होंगे वो फुल कोर्ट कहला ही नहीं सकता। तो वो सीनियर 2 जज को शामिल न करना बेंच में ये मुनासिब है? वैसे मुनासिब आप ये चीफ साहब से पूछें, उनकी डिस्क्रिशन है, और जो कानून ये कहता है, सुप्रीम कोर्ट रूल्स ये कहते हैं कि जो उनकी डिस्क्रिशन है वो इस्तेमाल करते हैं। और 90% हिस्ट्री में है कि जब बेंचेस बनते हैं तो सीनियर प्यूनी जजेस उसमें नहीं होते। क्या मुतमईन है आज के इस फैसले से? चीफ जस्टिस जो फैसला करे उससे मुतमिन होना पड़ता है और होना चाहिए। सर ढूंढ लेकिन है जो बहस खोल ली अदलिया के खिलाफ इस वक्त जल्द से जल्द में भी खराब होंगे, क्या फ़र्क पड़ेगा। गैंग ऑफ 5 की औलाद आगे शिफ्ट कर रही है जजेस के खिलाफ। क्या कहेंगे पीपल्स कल भाई का रिजल्ट आएगा तो मैं यहीं हूँगा। सर ये गेट नंबर 4 से जवाब आ यार गया तू जो पता नहीं क्या सवाल करता सर क्या वहाँ से जवाब आ गया जो सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदें आपने लगा ली? मैंने अल्लाह से उम्मीद लगाई है। सर बताइएगा। ये थी नाज़रीन अब तक के केस की मुकम्मल तफसीलात जो हम आप तक पहुँचाना चाह रहे थे। इस वक्त केस की समाअत जो है वो जारी है। जो ही केस की समाअत का इख्तिताम हो जाता है तो केस के हवाले से समाअत में जो कुछ होता है उसकी मुकम्मल तफसीलात आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।